तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। जी हाँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी 10 बड़े कारण जिसके पीरियड्स मिस होने की वजह होती हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, हर महिला अलग होती हैं और उसी तरह से उनके पीरियड्स भी अलग होते हैं। ठीक है, कुछ महिलाओं के पीरियड समय पर हो जाते हैं तो कुछ को महीने भर संघर्ष भी करना पड़ता है। जी हाँ, वैसे आमूमन ना दोस्तों एक महिला को हर 24 से 38 दिन पर पीरियड्स होते हैं और 2 से 8 दिन तक ब्लीडिंग होती है, जो कि बहुत कॉमन है। अब अगर आपके पीरियड्स बाकियों से अलग है तो संभावना है कि आपके शरीर में सब कुछ ठीक ना हो। जी हाँ, अनियमित पीरियड्स का अर्थ होता है दोस्तों 2 पीरियड्स के बीच में समानी से काफ़ी ज़्यादा समय होना, या फिर फ्लो कम हो जाना, या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होना और ज़्यादा समय तक फ्लो होना। इस तरह के पीरियड्स अगर आपको होते हैं तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपके जो पीरियड्स है वो इर्रेगुलर हैं। जी हाँ, पीरियड्स के मिस हो जाने का मतलब हर बार प्रेगनेंसी नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल, आज की स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर महिलाएं जो है अनियमित पीरियड्स, इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अंदर ही अंदर ना दोस्तों तनाव यानी कि स्ट्रेस से घिरा भी महसूस करती हैं। और कई बार तो उनके पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है डेट को याद रखने में भी तकलीफ होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं पीरियड्स मिस होने पर आपको कौन से लक्षण नजर आते हैं। तो आपके यूट्रस में आपको बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, आपके हाथ, पैर, कमर और साथ ही आपको ब्रेस्ट में भी पेन होने लगता है, भूख कम लगती है, अधिक थकान महसूस होती है, कब्ज जैसी जो है कॉन्स्टिपेशन जैसी आपको शिकायत होती है, यूट्रस में ब्लड क्लॉट्स का बनना भी इसका एक लक्षण होता है। तो आइए जानते हैं आखिर ये पीरियड्स मिस होते क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण है बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करना। जी हाँ, कई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कि दोस्तों बर्थ कंट्रोल पिल्स और साथ ही साथ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी ना बॉडी के हार्मोन बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, जिसका नतीजा मिस्ड पीरियड्स होते हैं। जी हाँ, इनके साथ ही बीमारियां जैसे कि टीबी की वजह से भी महिलाओं के पीरियड्स पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी दवाएं लेने पर या तो पीरियड्स कम आते हैं, या फिर जल्दी जल्दी आते हैं, या फिर बिल्कुल ही आने बंद हो जाते हैं। और ना दोस्तों दूसरा जो कारण है मिस्ड पीरियड्स का होना वो है आपकी बीमारी। अचानक से हुए बुखार की वजह से, सर्दी, खांसी या फिर किसी लंबी बीमारी की वजह से भी पीरियड्स में देरी हो सकती है, पीरियड्स मिस भी हो सकते हैं। ये अस्थायी रूप से होता है और एक बार जब आप बीमारी से ठीक हो जाते हैं ना तो आपके पीरियड फिर से वापस आ जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है। ठीक है, और ना दोस्तों शेड्यूल में बदलाव की वजह से भी ना दोस्तों अनियमित पीरियड्स की समस्या हो जाती हैं। हाँ, नाइट शिफ्ट में काम करने से, शादियां अटेंड करने या फिर कहीं बाहर जाने की वजह से हुई देरी जो है आपके बॉडी ब्लॉक पर बुरा असर डालती हैं। ऐसे में मासिक चक्र का अनियमित होना संभावित है और बहुत कॉमन है। तो अगर शेड्यूल में बदलाव की वजह से आपको लगता है कि आपके पीरियड्स मिस हुए हों तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ना दोस्तों देखिए अनियमित पीरियड जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रमुख लक्षण होता है। कई बार आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और जब होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। पीसीओएस के और भी कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि चेहरे और शरीर पर अत्यधिक बालों का आना, गंजेपन की प्रॉब्लम होना या फिर वजन बढ़ना जैसे प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपको पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बीमारी हो गई है। तो इसका इलाज जो है डॉक्टर से ज़रूर करवाइएगा। और ना दोस्तों इसका जो अगला कारण है वो है मेनोपॉज का होना। हाँ दोस्तों देखिए, जब आप 40 की उम्र के पार पहुंचती है ना तो इससे आपकी बॉडी में मेनोपॉज की शुरुआत हो जाती है, यानी कि बॉडी जो है प्री मेनोपॉज स्टेज में पहुंच जाती है। इस स्टेज में पीरियड्स काफ़ी इर्रेगुलर हो जाते हैं। जब तक कि वो पूरी तरह से रुक नहीं जाते हैं तब तक आपको ना दोस्तों मिस्ड पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसीलिए महिलाओं को कई बार मिस्ड पीरियड्स का सामना करना पड़ता है तब जब वो ना दोस्तों प्री मेनोपॉज स्टेट या फिर दोस्तों अर्ली मेनोपॉज स्टेट में चली जाती हैं तब। इतना ही नहीं दोस्तों, स्ट्रेस और सती तनाव की वजह से भी पीरियड्स मिस या फिर डिले होना सबसे कॉमन बात होती है। वैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लॉकडाउन में आपका पीरियड डिले या फिर मिस हुआ है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि काम और साथ ही घरों की जिम्मेदारियां उठाने में टेंशन और साथ ही स्ट्रेस का प्रभाव हमारे पीरियड्स पर भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों काम और साथ ही घरों की जिम्मेदारी उठाने में जो टेंशन और साथ ही स्ट्रेस होता है ना उसका इफेक्ट भी हमारे हेल्थ पर पड़ता है, जिसकी हमारे पीरियड जो है मिस हो जाते हैं। ठीक है,
इसीलिए दोस्तों आप कोशिश करेंगी चाहे जो भी सिचुएशन हो, बस आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी स्ट्रेस मत रखिए, बस हमेशा हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिएगा। और ना दोस्तों, अगर आप अभी अभी माँ बनी हैं और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो आपको अनियमित पीरियड्स हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है जो शरीर में दूध बनने के लिए जिम्मेदार होता है। अब प्रोलैक्टिन शरीर के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से पीरियड्स ना होना या फिर हल्के पीरियड्स सामान्य होते हैं। और अधिकांश महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के बाद पीरियड जो है नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन बात है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं और आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और ना दोस्तों देखिए, महिलाओं में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या फिर दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम दोनों ही ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे अंडा बनने की क्रिया पर भी असर पड़ता है और पीरियड्स रुक जाते हैं। मतलब हार्मोनल परेशानी की वजह से भी आप में पीरियड्स मिस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना दोस्तों आपको चाहिए कि आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताएं और जल्दी से इलाज करवाएं, ठीक है। और ना दोस्तों देखिए, कुछ खास बीमारियों की वजह से जैसे कि महिलाओं को थायराइड की समस्या होती हैं, जैसे ओवर एक्टिव थायराइड मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर अंडर एक्टिव थायरॉयडिज्म मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म। जी हाँ, ओवर एक्टिव थायराइड मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म और अंडर एक्टिव थायरॉयडिज्म और साथ ही शुगर की समस्या होती है तो उनके शुगर हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स भी पीरियड्स को प्रभावित करते हैं, जिससे कि लेट पीरियड्स की समस्या हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी है या शुगर की बीमारी है, इस वजह से अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो इसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी रहता है, इसीलिए डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। और ना दोस्तों देखिए, बॉडी फैट के बढ़ जाने की वजह से भी ना हमें ना पीरियड्स मिस होने की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता ही है। बॉडी फैट में चेंज की वजह से आपके पीरियड्स पर असर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ओवरवेट या फिर अंडरवेट हैं तो ये आपकी बॉडी हार्मोन को अफेक्ट करता है। तो जो आपके पीरियड्स हैं ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो रुक जाते हैं या फिर डिले हो जाते हैं, या फिर अगर आपको पीरियड्स आ भी रहे हैं तो हैवी ब्लीडिंग का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया है तो कोशिश करें कि दोस्तों आप अपनी वेट को कंट्रोल करें ताकि आपके पीरियड जो है ना दोस्तों सामान्य हो जाए, रेगुलर हो जाए, क्योंकि आपकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो जो है नियमित रहे और हेल्दी रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने ये जाना है कि प्रेगनेंसी के अलावा पीरियड मिस होने के रीजंस और कॉजेस क्या होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पीरियड्स लाने के घरेलू उपचार क्या है। कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाने से पीरियड्स खुलकर आने लगते हैं। दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी पीने से भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और पीरियड्स फ्लो नॉर्मल हो जाता है और पीरियड्स आ भी जाते हैं। इसके अलावा 1 कप प्याज का सूप बना लें, फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर लें और इसका सेवन करें। इससे रुका हुआ पीरियड शुरू हो जाता है। और तीसरी वाली उपाय में काली मिर्च के लगभग 3 ग्राम पाउडर को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से भी ना पीरियड्स नियमित हो जाते हैं। तो इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय को ट्राई करेंगे तो आपके पीरियड्स इंस्टेंटली आ जाएंगे, फिर चाहे वो 1 से 2 महीने ही रुके हुए क्यों ना हो। इसीलिए इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को ट्राई करें और अपने पीरियड्स को रेगुलर बनाएं।